Hi guys, welcome back to my channel. So this is a highly requested video from you guys. So watch till the end because ये video आप लोग के लिए बहुत helpful होने वाली है. Because I was also the one of them जिनको ऐसी videos चाहिए थी. आपके 5,000 followers हैं. How do you get the collaborations? Is it possible to get the collaborations when you have 5k followers? सिर्फ 5,000. But it is possible. You can get collaborations even though you have 5k followers or less than 5k followers on Instagram. It's completely okay. So I'm gonna tell you my journey. How do I started getting collaborations from the brands और कैसे मैंने मिंत्रा से कोलैब करा. I'm just gonna tell you everything here. So stay tuned and just grab your coffee or something and just watch the video till the end. So जब मैंने Instagram शुरू करा, Instagram पे ब्लॉगिंग शुरू करी, कंटेंट क्रिएटर बनी जब मैं इंस्टाग्राम पे, तो तब मेरे अराउंड 2000 फॉलोअर्स थे. आगरा से हूँ मैं और यहाँ पे ज़्यादा तब ऐसे फूड ब्लॉगर्स वगैरह नहीं थे. मैंने स्टार्टिंग अपनी फूड ब्लॉगिंग से करी थी. पहला जो कोलैबोरेशन आया था वो थैंकफुली वो बस खुद आया था. आगरा में इतने ज़्यादा फूड ब्लॉगर्स नहीं थे, तो जो कुछ रेस्टोरेंट्स थे वो खुद अप्रोच कर रहे थे कंटेंट क्रिएटर्स को. तो एक भागा तलवाई करके एक आउटलेट है आगरा में, जो कि काफ़ी बड़ी ब्रांड आगरा में. वहाँ से मेरे पास सबसे पहले कोलैबोरेशन के लिए आया था. तो उससे मुझे फील हुआ कि अगर मैं यहाँ का कोलैबोरेशन कर सकती हूँ तो मैं और भी जगह का कोलैबोरेशन कर सकती हूँ. फिर उसके बाद मैं गुजरात जा रही थी घूमने के लिए, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ को मैसेजेस करे. उस मैसेज में मेंशन था, मेरा नाम ये है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं अहमदाबाद आ रही हूँ, क्या आप मुझसे कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, ऐसे करके था. और फिर नीचे मेंशन था कि कोलैबोरेशन में ये होगा. अहमदाबाद में कॉफ़ी कल्चर था, वहाँ से मेरा कोलैबोरेशन हुआ और वहाँ पे मैं गई. बाटर था वो कोलैबोरेशन, बाटर बेस्ड था. सो दे ऑफर्ड मी द फूड एंड आई ऑफर्ड देम द डिलीवरेबल्स एंड द क्रेडेंशियल्स, जिसमें मैंने कुछ स्टोरीज डाली थी और इंस्टाग्राम पोस्ट डाली थी विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड अ रिव्यू. इट वाज अ ग्रेट कैफे. या पर्सनली स्पीकिंग इट वाज अ ग्रेट कैफे. तो मैं यहाँ पे फेजेस में डिवाइड कर रही हूँ कोलैबोरेशंस, कहाँ से मैंने स्टार्ट करा और अब तक मैं कैसे करती आ रही हूँ. सो फेज 1 है हाउ आई अप्रोच्ड फॉर कोलैबोरेशंस. क्या मैसेजेस मैंने भेजे और किन लोगों को मैंने टारगेट करा. मैंने स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट करा, जो छोटे बिजनेसेस हैं. बिकॉज एक मैं चीज बताती हूँ आप लोगों को, जो छोटा बिजनेस होगा वो डायरेक्ट कभी भी एकदम हाई फाई फॉलोअर्स वाले कंटेंट क्रिएटर को नहीं अप्रोच करेगा, बिकॉज उसे पता है कि वो बहुत पे लेंगी, तो वो काफी एक्सपेंसिव होगा उनके लिए. और अभी उनका बिजनेस शुरू हुआ है तो वो एकदम से इतना पे नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, वो अपना लॉस नहीं करेंगे. तो वो छोटे छोटे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उनको अप्रोच करेंगे. अगर छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स उनको अप्रोच करेंगे तो मे बी वो इंटरेस्टेड हो. तो मैंने वही सेम चीज करी. मैंने छोटे छोटे जो नोन नहीं थे बिजनेसेस, उनको मैंने अप्रोच करा. एक उसमें से ब्रांड है नायो क्लोथिंग. नायो क्लोथिंग तब इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी जब मैंने उनको अप्रोच करा था, इसलिए मेरा उनसे कोलैबोरेशन हो पाया. और अब वो बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है, मिंत्रा पे भी है वो ब्रांड. तो ये एक एग्जाम्पल है कि आपको छोटे छोटे ब्रांड्स को अप्रोच करो सो दैट आपके पास कोलैबोरेशंस आए और वो भी इंटरेस्टेड हो कि हाँ चलो बार्टर बेसिस पे है, इट्स ओके, हम कर सकते हैं कोलैबोरेशन. अब आता है कि मैं मैसेज क्या भेजती थी, जो मुझे थोड़ा गलत लगता है. मैं पहले मैसेज भेजती थी, हाई आई एम प्रेरणा सिंघल एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर and a lifestyle blogger. I saw your content on Instagram, it's amazing and I would like to collaborate with you. If you are interested then please let me know. Thank you. ऐसे करके मेरा एक छोटा सा मैसेज था. मुझे फील हुआ कि ये मैसेज बहुत अनप्रोफेशनल है, बिकॉज अब जैसे मैं हूँ, मैं अगर ब्रांड हूँ, मेरे पास कोई इन्फ्लुएंसर आ रहा है बोलने के लिए कि ये मैसेज है, ये मैसेज वो मुझे भेज रहा है, तो मैं किस चीज़ के बेसिस पे उसमें इंटरेस्ट लूंगी. शायद किसी भी चीज़ के बेसिस पे नहीं, बिकॉज उस मैसेज में कुछ पोटेंशियल नहीं दिख रहा मुझे. या तो मैं उसकी प्रोफाइल को टैप करूँ, तब उसकी प्रोफाइल देखूँ, तो शायद मुझे लगे कि हाँ मैं कोलैबोरेट कर सकती हूँ. पर योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन एंड योर मैसेज इज योर फर्स्ट इंप्रेशन. तो तब मैं ये मैसेजेस भेजती थी और तब भी मुझे कोलैबोरेशंस के आ जाते थे, जो ब्रांड्स, छोटी छोटी ब्रांड्स जो होती थी, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस जो होते थे, उनसे. अब मैं एक अच्छा प्रोफेशनल अच्छा सा लेटर, ओपन लेटर है मेरा एक, वो मैं भेजती हूँ ब्रांड्स को और वो बहुत पोटेंशियल
लगता है उसमें ये है कि स्टार्टिंग में पहले मैंने दिया हुआ है कि मेरा नाम ये है और मैं ये करती हूँ। अब फिर मैंने दिया हुआ है कि मैंने ऐसे ऐसे स्टार्टिंग करी थी और मैंने इंस्टाग्राम को एक एज एन अपॉर्चुनिटी लिया अपने कंटेंट को शोकेस करने के लिए। फिर उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस डालती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास एक्सपीरियंस है कि मैंने इन ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करा हुआ है। और एक पैराग्राफ में जरूर ऐड करती हूँ, उसमें होता है उस ब्रांड के बारे में कि मैंने आपकी ये ब्रांड देखी, आपकी ब्रांड में मुझे ये नजर दिखाई दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्लोथिंग ब्रांड है और वो कोई वुमेन ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, तो मैंने आपकी ब्रांड देखी एंड आई एम इम्प्रेस्ड कि एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन चला रही है और मैं इस चीज़ को और बढ़ावा देना चाहती हूँ और सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझसे कोलैबोरेट करना चाहेंगे, ऐसे करके। तो इट्स अ मोर प्रोफेशनल इम्प्रेसिव वे टू अप्रोच अ ब्रांड एंड कोलैबोरेट विद देम कि आपके एक्सपीरियंसेस ना हो कोलैबोरेशन करने में, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तब भी आप फिर अपने बारे में डालो कि आप क्या कंटेंट क्रिएट करते हो। और अगर आपको नहीं आ रहा कि आपने पास्ट में कोई ब्रांड के साथ कोलैबोरेट नहीं करा हुआ, तो जिस ब्रांड के साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हो उसको बताओ कि आप उसके साथ क्यों करना चाहते हो, क्या रीजन है। क्योंकि आपके मैसेज में कुछ एक ऐसा पोटेंशियल होना चाहिए जिसको देख के ब्रांड इंप्रेस हो जाए। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप अपने मैसेज की स्टार्टिंग करो उसमें कुछ ऐसा स्पाइस अप करके डालो कि वो ब्रांड जो है वो आपका पूरा लेटर पढ़ना चाहे। जैसे मेरे में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें मैंने मेंशन करा हुआ है कि मैंने इंस्टाग्राम को एज एन अपॉर्चुनिटी लिया, तो वो उनकी नजर में आ जाता है। ऐसे ही आप भी कुछ ऐसा डालो कि जो चीज उनकी नजर में आ जाए और वो फिर आपका बाकी का लेटर पढ़ने में इंटरेस्ट ले। फिर आता है फेज 3, follow them and stay interactive for any upcoming campaign. It's a very important point. ब्रांड्स को फॉलो करो, मिंत्रा, स्पॉइल और नाइका, जस्ट फॉलो देम बिकॉज ये बहुत फेमस ब्रांड्स हैं। और अगर आप उनको फॉलो करे रखोगे और उनके साथ इंटरेक्टिव रहोगे तो आपको पता चलेगा क्या अपडेट चल रही है। अब मैं बताती हूँ मुझे मिंत्रा का कोलैबोरेशन कैसे मिला। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि मुझे मिंत्रा का कोलैबोरेशन कैसे मिला, सो हियर आई एम टेलिंग यू हाउ डिड आई गेट द कोलैबोरेशन फ्रॉम द मिंत्रा। मैं मिंत्रा को फॉलो करती हूँ और स्टॉक भी करती रहती हूँ। जब आप किसी एक चीज को स्टॉक करते रहते हो, जब आप स्टोरीज रोल अप कर रहे होते हो ना, तो कभी कभी बीच में उनकी स्पॉन्सर्ड स्टोरीज आ जाती हैं जो उन्होंने प्रमोट करी हुई होती है। तो मिंत्रा का एक कैंपेन चल रहा था इन्फ्लुएंसर्स के लिए, स्टाइल कास्ट इन्फ्लुएंसर कैंपेन करके, और वो स्टोरी है तो उसमें था फॉर्म था, उसको अप्लाई करना था और मैंने वो अप्लाई कर दिया। आई वॉजंट श्योर कि अगर मैं इसमें सेलेक्ट होंगी या नहीं होंगी, पर मैंने अप्लाई करा बिकॉज मेरा अप्लाई ना करने में क्या फायदा हो रहा है, तो मैंने अप्लाई कर दिया। आई वॉज इन कसौली, मैं घूम रही थी वहां पे और तब मेरे पास कॉल आया मिंत्रा से कि मैं इस कैंपेन में शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ। एंड आई कैन टेल यू कि मैं कितनी खुश हुई थी उस टाइम। और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अगर मैंने वो फॉर्म नहीं फिल करा होता तो क्या होता। सो इस वजह से ब्रांड्स को फॉलो करो बिकॉज आजकल ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत कैंपेन चला रही हैं, उनके साथ बहुत कोलैबोरेट कर रही है। सो यू जस्ट नेवर नो कि कब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आप बस मिस नहीं करना चाहो। आजकल बहुत सारे ऐसे एप्स चल रहे हैं जो ब्रांड्स को और इन्फ्लुएंसर्स को एक जगह मिला रहे हैं। सो देयर आर मेनी एप्स, फ्रीक्स आउट, बारकोड, और भी कुछ एप्स हैं, गुड क्रिएटर को। तो ये सब एप्स जो हैं ये ब्रांड को और इन्फ्लुएंसर्स को एक ही जगह पे लाके उनको इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई हैं, यू कैन ईदर सेलेक्ट अ कैटेगरी, जैसे आपने लाइफस्टाइल चुन लिया या फिर फूड चुन लिया, फैशन चुन लिया, जो भी आप जिस भी टाइप के ब्लॉगर आप वो चुन सकते हो उसमें। और उसमें फिर वो आपको दिखाएगा कि क्या ब्रांड क्या क्या कोलैबोरेशंस कर रही है। उसमें क्राइटेरियाज होंगे कि मिनिमम इतने फॉलोअर्स होना चाहिए और आप इस कैटेगरी में होने चाहिए। तो मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ और मेरे को बहुत सारे कोलैबोरेशंस उनसे मिलते हैं। एक सेंट बोटानिका करके ब्रांड है जो कि बहुत ही फेमस ब्रांड है, स्पेशली वो हेयर प्रोडक्ट्स के लिए। तो वो मुझे वो ब्रांड का जो कोलैबोरेशन था वो मुझे द गुड क्रिएटर को से मिला था। और एक आपने सुना होगा एक टाटा की ब्रांड है वेस्ट साइड, इट्स अ वेरी फेमस ब्रांड, ये टाटा वालों की है। कैन यू इमेजिन ये कोलैबोरेशन मुझे कैसे मिला? द गुड क्रिएटर को की वजह से। उस पर उन्होंने डाला हुआ था और उनके थ्रू
वेस्ट साइड का कोलैबोरेशन मुझे मिला, फॉर विच आई एम रियली ग्रेटफुल, बिकॉज आप जितनी अच्छी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करोगे उतना ही आपका ओपन लेटर रेज्यूमे अच्छा होता जाएगा और उतनी ब्रांड्स आपको जानना शुरू कर देंगी। एक चीज होती है जब एक ब्रांड आपके साथ कोलैबोरेट कर चुकी होती है और जब वो दोबारा कोई कैंपेन चला रही होती है ब्रांड, तो वो फिर से प्रीवियस इन्फ्लुएंसर्स को और ब्लॉगर्स को कांटेक्ट करती हैं। हमेशा ये चीज याद रखना, वो करती ही करती हैं। जब वो वेस्ट साइड का मैंने जुलाई का एक कैंपेन चला था वो करा था, तो मेरे पास उनके अगस्त के लिए भी ऑफर आया था कि इफ आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप इंटरेक्टिव हो जाते हो। एक और चीज, जैसे मैंने गुड क्रिएटर को से कॉन्टेक्ट करा, मैंने उस पर अपनी प्रोफाइल डाली, मेरा वेस्ट साइड से कोलैबोरेशन हुआ। वेस्ट साइड पे जिसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी ये सब सुपरवाइज कर रही थी, उन्होंने मुझे और भी कोलैबोरेशंस के ऑफर दिए, बिकॉज जो ये लोग होते हैं ये सिर्फ एक ब्रांड के साथ वर्क नहीं करती, ये और भी ब्रांड्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं। अगर इनके पास और किसी ब्रांड से अपॉर्चुनिटी आती है तो ये वो भी आपको बताते हैं और दे पर्सनली मैसेज यू इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट कोलैबोरेशन और नॉट। सो इट्स अ ग्रेट वे टू गेट द कोलैबोरेशंस फ्रॉम द ब्रांड्स। फेज 4 है, जब भी आप किसी से मिलते हो ना और उनसे बात कर रहे हो, तो ऑलवेज टेल देम व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज यू नेवर नो कि उनके कांटेक्ट में कोई हो जो प्रमोट करना चाह रहा हो अपनी ब्रांड, और वो जो इंसान है वो आपका नाम रेफर करते हैं। जैसे जो मेरा फर्स्ट होटल कोलैबोरेशन हुआ था वो हुआ था सिटी स्टार से। सिटी स्टार के जो मैनेजर थे उनके एक फ्रेंड थे, तो उनसे कभी मैं मिली होंगी और वो मुझे इस तरह जाने होंगे कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और एक ब्लॉगर हूँ। तो जब सिटी स्टार के मैनेजमेंट की और उनकी जब बात हुई और उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे प्रमोट करवाना है, तो उन्होंने मेरा नाम रेफर करा कि ये ऐसे ऐसे करके द ट्रैवलिंग क्विजीन है, ये आगरा की है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कोलैबोरेट कर लेंगी। तो दिस इज हाउ, जब भी आप किसी से मिलो ऑलवेज टेल देम व्हाट यू डू। ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड है आयुष, ही इज ऑल्सो इनटू दिस बिजनेस एंड ऑल थिंग, सो ही नोज मी। तो जब भी अगर उसे कोई कोलैबोरेशन करना होता है ही कॉन्टेक्ट्स मी कि यार ट्रेनर ऐसे ऐसे है, प्रमोट दिस, तो मैं कोलैबोरेट करती हूँ। और जब आप ऐसे लोगों को जान जाते हो तो वो आपको और अपॉर्चुनिटीज ला के देते हैं, और यू नेवर नो कि कौन सी ब्रांड आपको अप्रोच कर ले। और जो आयुष है उसके साथ इनिशियली मैंने बार्टर पे करा था, एंड देन मैंने उनके साथ पेड कोलैबोरेशंस भी करे, ही गॉट मी द पेड कोलैबोरेशंस अपॉर्चुनिटीज। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। और ट्रस्ट मी, जब आप बहुत सारी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर लेते हो और अगर आपके तब भी 5000 फॉलोअर्स है, देन ऑल्सो यू कैन अप्रोच फॉर पेड कोलैबोरेशंस बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस नाउ। आपके पास बहुत सारे कोलैबोरेशंस हो गए हैं। जैसे मेरे पास, मैंने मिंत्रा के साथ कर लिया, वेबसाइट के साथ कर लिया, सेंट बोटानिका के साथ कर लिया, और भी पता नहीं ढेरों ब्रांड्स के साथ कर लिया। तो नाउ अगर मेरे पास कोई ब्रांड आती है, स्पेशली अगर वो ज़्यादा नोन ब्रांड नहीं है, तो मैं उनको पेड कोलैबोरेशन के लिए बोल सकती हूँ, बिकॉज आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस नाउ, सो आई कैन फ्रीली आस्क देम टू पे मी फॉर द कोलैबोरेशन। मैंने इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करा, मैंने इस वीडियो को शॉर्ट रखा है बिकॉज आई डोंट वांट योर टाइम टू गेट वेस्ट, और मतलब मैं ज़्यादा ब्लैबर नहीं बनना चाहती। सो मैंने ये एक शॉर्ट ब्रीफ चीज़ें दी हैं जो सब, मतलब इसमें डिटेल की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब ब्रीफ चीज़ें हैं जो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे, इन चीज़ों के साथ फॉलो अप करोगे, तो यू विल गेट द कोलैबोरेशंस। डजंट मैटर इफ यू हैव 1K फॉलोअर्स, 2K फॉलोअर्स, 3K, 4K, 5K और मोर देन दैट, डजंट मैटर। और फिर उसके बाद अगर आपके पास 10K फॉलोअर्स हो जाते हैं, उसके ज़्यादा हो जाता है, तो फिर तो इट्स मोर इजी टू अप्रोच दी ब्रांड्स। बट ये वीडियो इसलिए थी बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग टू, जब मैं इतनी मतलब मेरे इतने फॉलोअर्स भी नहीं थे, तो मेरे को दिक्कत होती थी ब्रांड्स को अप्रोच करने में। पर आई डिड दिस ऑल ऑन माई ओन, मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स या कुछ नहीं लिया ये सब करने के लिए, और खुद अप्रोच करा ब्रांड्स को, और धीरे धीरे सीखी कि कैसे ब्रांड्स को अप्रोच अच्छे से किया जा सकता है। सो रिमेंबर all this stuff and you will get the huge, so many millions of collaborations you never know. Hope you guys find this video very useful because ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये कोई मैंने गूगल से या फिर यूट्यूब से कॉपी करके कंटेंट नहीं दिया। लिटरली ये जो भी मैंने सारी चीज़ें बोली हैं ये सब मैंने खुद करी हुई हैं, कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ। I hope you guys find this video useful. Please do subscribe to my channel. Share this video as much as you can because हमारी तरह और भी content creators हैं बाहर जो अभी start कर रहे हैं, they want to get collaborations and learn this thing. So yeah, bye bye.